शिव कथा कर रही है। रुक्मणी जी ने 4 बार भगवान कृष्ण से विवाह कर लिया। पहला, अब आपको बताना है 4 बार के विवाह। पहला 6 वर्ष की अवस्था में, दूसरा बोलते जाओ जब पत्र लिखा तब, तीसरा जब भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को हाथ पकड़कर गोदी में उठाकर रथ पर बिठाकर द्वारका ले गए तब, और चौथा द्वारकापुरी में पहुंचने के बाद। 4 दे दो भगवान को अपना बचपन भी परमात्मा को दे दो, जवानी भी भगवान को दे दो, अधेड़ी भी भगवान को दे दो, बुढ़ापा भी भगवान को दे दो। समर्पण, पूर्ण समर्पित। एक दिन रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी ने जो भगवान कृष्ण को अपना बना लिया, आज पिता विदर्भराज भीष्मक जी से कहकर रुक्मणी जी ने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे दादा परदादा शिव की भक्ति में डूबे रहे हैं, आखिर क्यों शंकर की भक्ति क्यों करी, दादा ने परदादा ने शिव की भक्ति क्यों करी। तब राजा भीष्मक ने, विदर्भराज भीष्मक ने कहा अपनी रुक्मणी से, रुक्मणी केवल एक देव ऐसे हैं जो बिना मांगे दे देते हैं। किसी भी देवता के आगे जाकर झोली फैलाना पड़ती है और कहना पड़ता है कि हमको ये दे दो, पर केवल वो कहते हैं ना, मांग कर जो देता है वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे देता है वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे देते हैं वो, बिना मांगे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप में से इतने सारे भक्त लोग शंकर की उदारता वाले सब यहाँ पधारे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, वो बिना मांगे क्या देगा तुमको, तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा। तुम तो आ गए, यहाँ तक पहुँच गए, फिर मर्जी उसकी है। फिर उसकी मर्जी, वो क्या देगा क्या नहीं देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो केवल बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम उसको जप लो, उसका भजन कर लो, उसका कीर्तन कर लो, उसका मंत्र जाप करो। माननीय विधायक जी आज कह रहे थे, श्री रवि जी राणा जी, कि गुरुदेव कल कुछ बुजुर्ग महिलाओं जा रही थी तो हमने अपनी गाड़ी में उनको बिठाकर यहाँ जब लेकर आ रहे थे तो हमने बुजुर्ग माताओं से, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछा कितनी उम्र है तुम्हारी, तो उन्होंने कहा 78 साल की उम्र है, 78। कितनी दूर गाड़ियां छोड़ रही हैं और तुम पैदल पैदल जा रही हो, कितनी परेशान हो जाओगी ना। तो विधायक जी कह रहे थे, उस माँ के मुख का शब्द था गुरुजी, वो माँ कह रही थी ये तो 5 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर भी होता तो मैं पैदल जाती कथा को सुनने के लिए।
माननीय विधायक महोदय रवि जी राणा जी कह रहे थे, उसके चेहरे का तेज कह रहा था गुरुदेव कि उसके अंदर कितना बल है शिव के प्रति, कितना बल। कल माननीय सांसद महोदय नवनीत जी राणा जी से हमने पूछा कि आप कथा के पंडाल में रहते हो, आपका कुछ अनुभव, आपका कुछ अनुभव। माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी कह रही थी कि गुरुजी 2 दिन से मैं भोजनशाला में जब भोजन बनाने के लिए जाती हूँ, रोटी बनाने के लिए सबके साथ बैठकर जब रोटी बनाती हूँ, उस समय पर ऐसा महसूस होता है कि वो रोटी किसी व्यक्ति के लिए नहीं बन रही है, वो रोटी स्वयं देव अधिदेव महादेव के लिए बन रही है। ये अनुभव है भीतर का, ये भीतर का अनुभव। शिव को जानना है तो शिव महापुराण की कथा में जाओ, शिव को जानने के लिए। आज रुक्मणी जी के हृदय में, 6 वर्ष की रुक्मणी जी के हृदय में शंकर जी को जानने का भाव प्रकट हो गया। 6 वर्ष की रुक्मणी जी के हृदय में भगवान शंकर को जानने का एक भाव भीतर से प्रकट हुआ। अपने पिताजी से कह रही हैं, पिताजी आप मुझे बताओ, दादाजी शंकर की भक्ति क्यों करते थे, परदादाजी शिव जी की भक्ति क्यों करते थे? तो राजा भीष्मक ने कहा कि उसका केवल एक कारण था कि शंकर बिना मांगे देता है, बिना मांगे, वहां मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पीछे की एलईडियां चालू करवाइए उस वाले पंडालों की, और पीछे की आवाज भी बढ़ाइए। शिव बिना मांगे दे देने वाला।